धरि राधा गिरधरि श्री राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह नरसिंह, जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। भगवद गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड प्रोग्राम हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है।
और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम है, उनकी जो शुरुआत है वो श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा 19 अप्रैल 2002 को उनके प्रिय गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज, परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर किया था। और उनके ही देखरेख में, उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम अपने जो ये प्रोग्राम है, इनमें ये जो पुस्तक है, शिला प्रपात जी हैं, इनकी ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो पिछले सप्ताह हमने नया एक अध्याय आरंभ किया था, पूर्ण पूर्ण जन्म का, जन्म एवं उससे परे, मतलब जो पुनर्जन्म होता है वो और उससे परे। तो इसका हमने शुरुआत की थी। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर मृत होता है लेकिन आत्मा बदलती है शरीरों को। तो एक शरीर जब रहने लायक नहीं होता है, तो जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसे शरीर बदला जाता है आत्मा के द्वारा। और किस आधार पर बदला जाता है? वो आधार है कि हम, हमारे कर्म कैसे हैं, हम कैसी इच्छाएं करते हैं, कैसी हमारी चेतना है पूरे जीवन में। उस चेतना के अनुसार हमें फिर पुनर्जन्म मिलता है। तो जो माइक है, वो ये एक पत्रकार है माइक, वो शिला प्रभुपाद जी से सवाल कर रहा है और शिला प्रभुपाद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो तो हमने पढ़ा, ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये सब पिछले सप्ताह पर हमने सब कुछ पढ़ा थे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि माइक आगे क्या पूछता है और शिला प्रभुपाद जी क्या जवाब देते हैं। तो हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप पढ़ेंगे आज? ये आपके पास पुस्तक है? हाँ प्रभु जी, है मेरे पास। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो ये पुस्तक का जो पेज नंबर है 3535। प्रभु जी मैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो ये पुस्तक का जो पेज नंबर 35 है, 35, जी उस पे हमने छोड़ा था ना पढ़ना, जहाँ माइक लिखा हुआ है, माइक आगे पूछेगा सवाल, तो हाँ वहां से प्रभु। आप आरंभ कीजिएगा। हाँ, माइक, माइक और प्रभुपाद जी का तो दोनों के आपस में प्रश्न उत्तर है। यहाँ से माइक, माइक प्रश्न करेगा प्रभुपाद जी से, माइक अच्छा क्या इससे भी, इससे कुछ अंतर पड़ेगा या आप किस धर्म में विश्वास करते हैं? यदि कोई कृष्ण भक्त है तो उससे अंतर पड़ता है क्या? प्रभुपाद जी, यहाँ धर्म का प्रश्न नहीं है, यहाँ विज्ञान का प्रश्न है। आप किस, आप आप एक सामान्य आत्मा है, परंतु भौतिक जगत में बुद्ध हो जाने के कारण आप भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आप भले ही क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करें और मैं हिंदू धर्म में, परंतु इसका अर्थ ये, परंतु इसका अर्थ तो नहीं है कि आप वृद्ध होंगे और मैं नहीं। हम लोग वृद्ध होने के विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह प्रकृति का नियम है। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं अंत आप वृद्ध हो रहे हैं, अथवा मैं
क्योंकि हिंदू हूँ इसलिए व्रत नहीं हो पा रहा हूँ। सभी लोग व्रत हो रहे हैं, तो उसी प्रकार प्रकृति के संपूर्ण नियम सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे आप इस धर्म में विश्वास करें या उस धर्म में करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, तो यहाँ माइक पूछ रहा है क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो शिला प्रभुपाद से पूछ रहा है कि आप धर्म जो हैं, अलग अलग धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो क्या इससे अंतर पड़ता है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं या आप धर्म में हैं? तो ये जो आत्मा का पुनर्जन्म है और प्रकृति के नियम हैं, क्या ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं? तो शिला प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, इसका तो धर्म का तो प्रश्न ही नहीं। धर्म असल में आ, सभी धर्म जो हैं वो एक सत्ता को तो मानते हैं ना, कि एक परम सत्ता है जो हम सबको कंट्रोल करती है ना। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है प्रकृति के नियमों की। पुनर्जन्म जो होता है प्रकृति के नियमों के द्वारा होगा, है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी उदाहरण दे के बता रहे हैं कि अगर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं हिंदू हूँ और आप क्रिश्चियन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति के नियम तो सब पर समान है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध है, कोई भी है, सबको ही ये बूढ़ा होना पड़ेगा। जो चार समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो सभी को सामना करना पड़ेगा उसका, है ना। सभी को बीमारी भी, सब ये तो है नहीं कि जी कोरोना आया और सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्तियों को उसने संक्रमित रोगी किया और बाकी सब बच गए, नहीं। उसके सामने तो सब बराबर है। क्योंकि धर्म जो है ये सिर्फ एक भौतिक स्तर पर बनाई गई वो है प्रणाली, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कोई ऐसी प्रणाली नहीं है कि अलग अलग धर्म है। आध्यात्मिक स्तर पर सभी आत्माएं समान है और उनका एक ही धर्म है, वो है भगवान की सेवा का, है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण सहित ये बताया कि इसमें धर्म का नहीं, ये तो सिर्फ विज्ञान की बात है। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने क्या बताया? सुभाष जी, आप पढ़ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, यही कि प्रभुपाद जी ने यह बताया कि इस धर्म में कोई समय जन्म लो, इससे यह फर्क नहीं पड़ता। और जैसे यह किसी भी धर्म में यह नहीं है कि विज्ञान के आगे कि आप वृद्ध हो रहे हैं या मैं नहीं हो रहा, आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म में हो, लेकिन कृष्ण विज्ञान एक अलग है। आत्मा का विज्ञान अलग है। विज्ञान विज्ञान होता है, विज्ञान कोई ये नहीं होता क्रिश्चियन विज्ञान अलग है, हिंदू विज्ञान अलग है, नहीं। विज्ञान विज्ञान है, साइंस सब बराबर है ना। अगर सूर्य निकलता है पूरब दिशा से, तो सभी जगह पूरब दिशा से ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां पश्चिम दिशा से निकलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो और ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ बात आत्मा लेवल के विज्ञान की हो रही है, धर्म की नहीं हो रही, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। माइक, तो आपका कहना है कि भगवान केवल एक ही है और है जो हम सभी पर नियंत्रण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी, भगवान एक है और प्रकृति के नियम एक है, और हम सब उस प्रकृति के नियम के अधीन है, भगवान के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। तो यदि हम सोचे कि हम स्वाधीन हैं या हम जो चाहे कर सकते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी दोबारा यही बता रहे हैं कि हम सब प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो प्रकृति किसके अधीन है? भगवान के। तो हम भगवान से नियंत्रित होते हैं। हमें ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर लेंगे। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, सभी प्राणियों को दी है, सभी आत्माओं को दी है, क्योंकि आत्माएं भगवान का अंश हैं। तो आत्मा होने के नाते भगवान ने हमें फ्री विल दी है। फ्री विल का मतलब होता है
आंशिक स्वतंत्रता छोटे रूप में, वो इसलिए दी है ताकि हम चूज कर सकें कि हमें भगवान चाहिए या हमें माया चाहिए, भगवान की माया जो हमें भरमाती। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम भगवान को का चुनाव करेंगे, हम भगवान की भक्ति का चुनाव करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे। अगर हम माया का चुनाव करेंगे, अलग अलग चीजों का चुनाव करेंगे, तो हम फिर यहीं उलझे रहेंगे। तो इतनी स्वतंत्रता तो हमें दी है भगवान ने, है ना। लेकिन अगर हम कहें हम पूर्ण स्वतंत्र हैं कि हम सब कुछ है, वो यहाँ शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मूर्खता है। पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्र कोई नहीं है, भाई भगवान है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और उनके द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, आगे पढ़िए। माइक, अच्छा, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का सदस्य बन जाने से हमारे जीवन में क्या अंतर आ जाता है? प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण आंदोलन उन व्यक्तियों के लिए है तो इस विज्ञान को गंभीरता के साथ समझना चाहिए। हरे कृष्णा अभिज्ञान किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक वर्ग नहीं है। इसका प्रश्न ही नहीं उठता, न ही कोई भी इस अभियान में सम्मिलित हो सकता है। महाविद्यालय के विद्यार्थीगण इसमें प्रवेश ले सकते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी भागवत विज्ञान को समझना चाहे उसे कृष्ण भावना अमृत अभियान स्वीकार कर लेता है। हाँ, तो यहाँ देखो एक एक और शब्द शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भगवान की भक्ति है, जो हरे कृष्ण का ये जो आंदोलन है, ये सांप्रदायिक नहीं। सांप्रदायिक का मतलब समझते हैं? सांप्रदायिक का मतलब होता है एक संप्रदाय दूसरा संप्रदाय, मतलब एक धर्म दूसरा धर्म। आपने देखा होगा कि जी सांप्रदायिक दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, या कोई उसको बोलेंगे कि सांप्रदायिक दंगे हो गए, या तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये आंदोलन सांप्रदायिक नहीं है, ये तो प्योर विज्ञान है, प्योर साइंस है। इस जैसे योगा वो प्योर साइंस है। तो योगा का मतलब क्या है? योग मतलब मिलना भगवान के साथ, आध्यात्मिकता के साथ कांटेक्ट करना। ऐसे ही हरे कृष्ण आंदोलन जो है, भगवान की भक्ति, कृष्ण अपनी भावना कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। तो इसमें धर्म, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ? सांप्रदायिकता का तो सवाल ही नहीं है। मुस्लिम भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन, कितने ही क्रिश्चियन जो हैं भक्त बने हैं भगवान के। कोई वो ऐसा थोड़ी है कि शिला प्रभुपाद जी ने उनको ये थोड़ी कहा कि आप अपना धर्म चेंज करो और आप पहले हिंदू बनो, या हिंदू हैं तो पहले ये बनो। नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहते हुए, जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहते हुए आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण अपनी भावना को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ शिला क्लियर कट यहाँ ये बताया है कि ये सांप्रदायिक नहीं, और हमें इसको सांप्रदायिक नहीं बनाना चाहिए। कितने भी मुस्लिम हैं यहाँ, न्यूजीलैंड में जब प्रोग्राम होते हैं तो मुस्लिम लोग भी आते हैं, वो भी आते हैं हरे कृष्णास में, मैंने देखे हैं। क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदिश नहीं है कि ये सिर्फ सांप्रदायिक ही है, भी ऐसे लोग होंगे तभी आएंगे, नहीं। कोई भी आ सकता है भगवान की शरण में। भगवान सबके हैं और ये सबका अधिकार है, ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भगवान की भक्ति वो करें, है ना। इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने यही सबसे बड़ा अंतर बताया। ठीक है, आगे पढ़िए। माइक, लोगों को इससे क्या अंतर पड़ेगा यदि उन्हें हरे कृष्ण भक्त बनने की शिक्षा दी जाए? प्रभुपाद जी, व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होगी। सर्वप्रथम तो यह समझना है कि हम एक चैतन्य आत्मा है। आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तन कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का कह कह गए है तो आपका देहांत हो जाता है, तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कमीज बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार के कमीज और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक विभिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक
प्रत्येक बार आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाला आत्मा वही रहता है। इस बात को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावना के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो देखो कैक है गए है, मतलब ABCD है आध्यात्मिकता की, जो हमने पहले भी पढ़ा। क्या? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सबसे पहले यही समझना है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के शुरुआत में कई श्लोकों में भर भर कर बार बार यही बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएं। और आत्मा शरीर बदलती रहती, मारने से आत्मा नहीं मरती। तो ये विज्ञान है, ये कोई विश्वास की बात नहीं है कि हाँ जी मेरा विश्वास कहता है, या मेरा धर्म ऐसे कहता है, या मेरा धर्म ऐसे कहता है। नहीं, ये विश्वास की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है, ये साइंस की बात है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान, है ना। तो और ये भगवत गीता के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया। और वैसे भी हम लोग तो सब भारतीय बैकग्राउंड से हैं, तो हम सब ने जन्म से ही सुना है कि हम सब आत्माएं हैं, है ना। विभिन्न विभिन्न किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में आप जाएं या किसी संस्था के प्रोग्राम में जाएं, सभी जगह हमें यही सुनने को मिलता है, यही जानने को मिलता है कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि एडवांटेज है, ये फायदा है भारत में जन्म लेने का। यहाँ जन्म से ही ये समझाया जाता है, ये समझा जाता है, जितने भी भारतीय हैं उनकी ये समझ में है कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए तो। माइक, मैं कुछ कुछ समझने लगा हूँ, परंतु मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि ऑक्सफोर्ड ट्रस्ट पर भक्तों द्वारा ठीक। इतनी बड़ी संख्या में हरे कृष्ण साहित्य के वितरण और इस सिद्धांत के बीच में क्या संबंध है प्रभुपाद जी? यह साहित्य लोगों को आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता समझने के लिए है। माइक, और आपके लिए ये वास्तविक में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे लोग हरे कृष्णा अभियान में सम्मिलित होते हैं या नहीं प्रभुपाद जी? जी हाँ, हमें इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हमारा ध्येय उनको शिक्षित करना है। उन लोगों को अज्ञानता में है, वे मायावी जगत में निवास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब उनका शरीर नष्ट होता है तो वह प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। यह मूर्खता है। हाँ, तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने देखो एक पॉइंट बताया। माइक पूछता है कि साहित्य का मतलब पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें हैं, इनको साहित्य कहा जाता है। तो विभिन्न विभिन्न जो अलग जगह हैं, जैसे यहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, वहाँ वहाँ भक्तगण पुस्तकें जैसे ये पुस्तक है, लोगों को देते हैं, ये पढ़िए। तो शिला प्रभुपाद जी से पूछ रहा है माइक के इतनी सारी किताबें बांट दी, और इसका क्या मतलब, ये महत्वपूर्ण है? तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितने लोग उसमें से भक्त बन रहे हैं, उनको शिक्षित करना जरूरी है। मतलब अब देखो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें अभी आप 4 लोग हैं, 4 यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा लोग इसमें से जुड़कर और भक्त बनेंगे, क्योंकि कोई नहीं कह सकता। लेकिन सब तक ये शिक्षा पहुंचनी जरूरी है, ये हमारा लक्ष्य है। कोई शिक्षा को ग्रहण करे या नहीं करे वो अलग बात है। ये पुस्तक जो है शिला प्रभुपाद की, ये हर एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी जहाँ यही बता रहे हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, शिक्षा पहुंचनी जरूरी है। उसके बाद फिर वो उसकी अज्ञानता कितने स्तर पर मिटती है, कब नहीं मिटती है, अगले जन्म में मिटती है, कब मिटती है, दैट इज, वो सब भगवान कृष्ण के और उसके बीच की बात है। हमारा जो ध्येय है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो सर्विस है, सेवा है, वो ये है कि ये शिक्षा जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो
शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता ना, वो रेडी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ये अवेलेबल है तो कभी क्या पता उसका मूड बन जाए, क्योंकि ऐसी हमारे पास भक्तों की कहानियां हैं। कहानियां तो क्या कहें, उनके सच्चे घटनाएं हैं कि जब उन्होंने पुस्तकें, जैसे रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या बाजार में कहीं भक्तगण ये पुस्तकें वितरित करते हैं, देते हैं लोगों को, तो लोगों ने ली हैं और अपने घर पर जाकर रख दी और उसको देखा भी नहीं। और फिर कई बाद अगर किसी मतलब किसी स्थिति में जैसे कोई परेशान है तो वो बुक उठाकर उसने पढ़ी, पढ़ी तो उसकी आंखें खुली और उसने फिर भक्ति का रास्ता पकड़ा। तो मतलब इस पुस्तक में कितनी ताकत है। अगर ये पुस्तक आपके घर पर है तो कभी ना कभी जिंदगी में वो टाइम आएगा जब आप इस पुस्तक को उठाओगे और पढ़ोगे, और जब वो आप पढ़ोगे तो जीवन बदलेगा। इसलिए ये पुस्तकें और ये जो इसमें शिक्षा है, ये हर एक के पास पहुंचना आवश्यक है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा, आगे पढ़िए। माइक तो मुख्य रूप से आप केवल इससे यह संबंध है कि लोगों को यह जानकारी दी जाए कि आध्यात्मिक जीवन भी है। प्रभुपाद जी, हाँ, हम सबसे पहले तो यह समझना चाहते हैं कि आप यह शरीर नहीं है। यह शरीर कमीज और कोट के समान आपका आवरण है और इस शरीर के अंदर आप निवास कर रहे हैं। माइक, जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि इस तथ्य को समझ गया हूँ। तो हम यहाँ से पुनः आगे बढ़ते हैं और अपने आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने अगले जीवन पर इस जीवन के किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और इस प्रकृति के नियम हैं जो आप अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है? प्रभुपाद जी, यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के आत्मा उद्देश्य इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डियां तथा वश्य आदि से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि, अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु होने पर लघु आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह सब प्रकार से हो रहा है, परंतु ऐसा होता है। उसी प्रकार आत्मा देहांतर प्रक्रिया भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। पश्चात आत्मा माँ के द्वारा किए गए एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करता है। यह शरीर मनुष्य की बिल्ली, कुत्ता या किसी अन्य का भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ माइक जो है वो कह रहा है कि मैं चलो थोड़ा समझ गया हूँ, लेकिन इसके बारे में जो देहांतर विधि है, मतलब एक देह से अंत होने के बाद दूसरी देह मिलने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता है माइक। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इस विधि का एक उदाहरण सहित, जो भगवत गीता में उदाहरण है, भगवान कृष्ण इसको उदाहरण देते हैं गंध की तरह है। तो जैसे सुगंध एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ऐसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो आपने सुना होगा कि ये 5 महाभूतों का हमारा शरीर है ना। तो ये जो शरीर दिख रहा है, ये मेरी हाथ है, आंखें हैं, ये सब चेहरा है, तो ये किससे बना है? 5 महाभूतों से। कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये 5 महाभूत हैं। तो सभी वस्तुएं जो हमें दिखती हैं वो इन्हीं 5 महाभूतों से बनी है, क्योंकि हमारी आंखें हैं, जो ये आंखें हैं, ये 5 महाभूतों वाली चीजों को ही देख सकती हैं। भौतिक, उनको कहते हैं भौतिक वस्तुएं।
तो ये हमारा शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर है। स्थूल शरीर भी इसको कहा जाता है। स्थूल मतलब सॉलिड। तो अब जैसे आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी 5 महाभूतों से बना है। मात्रा अलग अलग हो सकती है ना। 5 महाभूतों की मात्रा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे होते हैं। अब ये मोबाइल है, ये वैसे तो डब्बा है क्योंकि चल नहीं रहा है। और ये चलेगा कैसे, ये ऑन हो गया। ये चलेगा तब जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा। समझ रहे हो ना आप, सॉफ्टवेयर कौन सा, एंड्रॉयड या एप्पल का है, तो एप्पल का मोबाइल लगा लो। तो ये एंड्रॉयड इसके अंदर सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये खाली डब्बा है, किसी काम का नहीं। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, ये शरीर 5 महाभूतों का है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा, जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। शिला प्रपात जी बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना है, वो 3 चीजों से बना है, मन बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। अब आप कहोगे जी कैसे, ये कैसे संभव है। अब मैं कहूं कि आपका मन है, सुभाष जी हरे कृष्णा, आपका मन है, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप में, आपका मन है, मन है आप में, बुद्धि है आप में। जी प्रभु जी। तो आप मुझे दिखा सकते हैं कि कहाँ है। अगर मैं कहूँ कि आपका हाथ है तो आप कहोगे ये मेरा हाथ है, ये उंगली है, ये आंखें हैं, ये दांत हैं, ये बाल है। आप मुझे तो कि मन कहाँ है, मन कहाँ, कौन सा अंग, किस अंग का नाम मन है। मन आत्मा को कहा है यहाँ तो प्रभुपाद जी ने। मन नहीं, मन यहाँ 3 चीजों से सूक्ष्म शरीर बना है, मन बुद्धि मन अहंकार। तो 3 जो चीजें हैं ये सूक्ष्म है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, है ना। अब मैं कहूँ कि मेरा मन है और मैं अपने मन से सोचता हूँ, ये मेरा मन ऐसे करता है, मेरा मन मिठाई करने खाने को कर रहा है, मेरा मन ऐसे कर रहा है, मेरा मन वैसे कर रहा है। तो कोई कहे मन कहाँ है, मैं कहूंगा यहाँ है। ये तो ब्रेन है, ये तो दिमाग है, मन थोड़ी है। कोई कहेगा यहाँ, ये तो दिल है, ये तो हृदय है। तो मन कहाँ है तो शरीर में किस जगह मन का निवास है, नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो एनर्जी है। मन एक क्या है, एनर्जी है, वो है सॉफ्टवेयर। अभी मोबाइल तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो एंड्रॉयड है उसको तो मैं नहीं दिखा सकता ना। एंड्रॉयड कहाँ है है ना। तो ऐसे ही मन जो है, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, और अहंकार। अहंकार मतलब मैं हूँ, मैं, ये मेरा है, मैं क्या है, अहंकार है। तो ये 3 चीजें एनर्जी हैं, ये एनर्जी लेवल पर है, ये सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती। तो जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर ये 3 चीजों से बना एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार का शरीर, सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा। और जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, इस शरीर की मतलब इस शरीर में वो शक्ति नहीं रहती कि वो अब आगे चल सके, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ये शरीर नष्ट हो गया, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किसी माँ की गर्भ में। वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो प्रकृति के नियम से डिसाइड होता है, जो शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि हमने कैसे कर्म किए थे, हमारी कैसी चेतना थी। उस कुत्ते का, बिल्ली का, जानवर का, पक्षी का कैसा शरीर हमें मिलेगा, 84 लाख योनियां हैं। तो उस शरीर की, उस योनि की माँ के गर्भ में वो प्रवेश फिर हम करेंगे, वो आत्मा करेगी। तो इसका उदाहरण शिला प्रभुपाद जी ने दिया है सुगंध से, जो भगवत गीता में है।
सुगंध से कैसे, जैसे हम एक पार्क में जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छे गुलाबों की सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो कैसे आई है वो सुगंध? गुलाब तो काफी दूर लगे हुए हैं, वो सुगंध कैसे आई है? हवा में तैर कर आई, है ना। और हवा उसको, सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। हम क्या उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। ऐसे ही जैसे गंध को हवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, जो ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, ये एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर के अंदर आत्मा को ले जाता है देहांत के बाद, मृत्यु के बाद। तो ये सारी विधि शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ एक्सप्लेन की उदाहरण सहित, माइको के ऐसे, ये मृत्यु के पश्चात देहांतर की प्रक्रिया ऐसे होती है। तो आपको इस थोड़ा पता लगा इसके बारे में, या आपको पहले से पता था, या कोई प्रश्न है सुभाष जी? तो जी ये क्लियर हुआ मन बुद्धि और अहंकार वाला पर्सन। पहले से थोड़ा नहीं था, ये थोड़ा कंफ्यूज ही था। ये हाँ, अच्छे हमें से ये तो पता होता है कि 5 महाभूतों से बना है शरीर। हाँ, लेकिन इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो ट्रांसफर करता है। अब जैसे मैंने कहा ना, ये फोन है, अब ये फोन टूट जाए, ऐसे टूट जाए, जो इसके अंदर एंड्रॉयड है, जो स्टोर है कहाँ पर? गूगल पर, है ना, गूगल ड्राइव पर। तो मैं दूसरा फोन लूंगा और वो वहां से डाउनलोड कर लूंगा उसमें, तो जो इसमें था वो उसमें आ जाएगा। तो कैसे ट्रांसफर हुआ? ऑनलाइन। तो वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है। ऐसे ही आत्मा ट्रांसफर होती है दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। इसीलिए तो जो ये मन क्या है, एक स्टोर हाउस है हमारी इच्छाओं का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उन सब चीजों को स्टोर करता है मन। और जब मन स्टोर करता है तो फिर उसी ही चेतना के आधार पर हमें दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि हम वैसी ही इच्छाएं हम करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं आज, और फिर थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे भक्तों से। आप पढ़िए आगे, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। माइक, क्या आप यह हम्म। कह रहे हैं कि इस जीवन के पूर्व हम और कुछ और थे? प्रभुपाद जी, जी हाँ। माइक, और अगले समय में कुछ और बनकर लौटते रहेंगे? प्रभुपाद जी, जी हाँ। क्योंकि आप सनातन हैं और अपने कार्य के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार का अंत किया जाए और आप किस प्रकार अपने मौलिक चैतन्य शरीर में रह सकते हैं। यह जानना कृष्ण भावना अमृत है। माइक, अच्छा, तो यदि मैं कृष्ण भावना विविध बन जाऊं तो मुझे कुत्ते के रूप में फिर संसार में आने का भय नहीं रहेगा? रूपा जी, नहीं। जरा ये श्लोक तो ढूंढो। करम च में दिव्यम। ये भागवत गीता का प्रभु जी 4.9 जो श्लोक है। हाँ आप, हाँ, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है भगवत गीता का, पढ़िए। जन्म कर्म च दिव्यम यो यति तत्वादेह पुनर्जन्म नेति माम पीछो अर्जुन। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा लय में गाइए। इसका एक लय है, एक इसका मीटर है गाने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म यो कर्म वेति तत्वतः यो यति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। में पीछो अर्जुन। कहिए आप, जन्म कर्म, ऐसे ही लय में। कर्म च दिव्यम योति
यति तत्व है तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। बहुत अच्छा। आप देखिए, आप 2 बार आपने गाया और आप एक्सपर्ट हो गए। है ना। धीरे धीरे गाओगे तो बहुत अच्छे से इसकी एक ट्यून है, एक लय है, जो गाने में भी अच्छी है, क्योंकि भगवान ने गा के बताई है ना भगवत गीता। और वैसे ही जो भगवान के मुख अरविंद से ये शब्द निकले हैं, इनको जब हम दोहराते हैं तो हमारे शरीर पर, मन बुद्धि पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इसका एक सूक्ष्म विज्ञान है। संस्कृत के जो श्लोक हैं, उनको उनको गाना हमारी मन बुद्धि को शुद्ध करता है, इवन के हमारे रक्त को भी शुद्ध करता है। तो इसको गाना बहुत जरूरी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यति वेति तत्वतः तत्वादेह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। गाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था, आप गाइए। आपके कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कनेक्ट हो हाँ गया जी, कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, आप गाइए अभी। जन्म कर्म च दिव्यम यो यति तत्व है तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे पढ़िए। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी। हे अर्जुन, जो इस मेरे जन्म एवं कर्म कर्म की दिव्य प्रकृति तत्व को जान लेता है, वह देह त्याग करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। हम्म, पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता का 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है। चौथे अध्याय का। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं, जो कोई मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान के भौतिकवादी तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझ जाता, ऐसा संभव नहीं है। सर्वप्रथम आध्यात्मिक स्तर पर आना आवश्यक है, उसके बाद में हमें भगवान को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है, और हम भगवान को समझ जाते हैं तब फिर हमें किसी प्रकार की भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने घर भगवान के धाम जाते हैं और हम वहाँ शाश्वत रूप में निवास करते हैं तथा फिर किसी प्रकार शरीर परिवर्तन नहीं होता। हाँ, जय शिला प्रपात की जय। तो यहाँ देखो, ये भगवत गीता के श्लोक के उदाहरण से शिला प्रपात जी यहाँ बता रहे हैं कि एक, अगर हम भगवान के को तत्वतः जान लेंगे, तत्व से जान लेंगे, तो फिर हमारा दूसरा जन्म यहाँ नहीं होगा। हम भगवान के धाम में वापस जन्म लेंगे, वहां चले जाएंगे। तो ये एक विज्ञान है, कृष्ण भावनामृत विज्ञान। और इस विज्ञान के तहत हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, है ना। तो कहे ना कि अब क्या पता हम कौन सी जोनी में जन्म लें, क्या बने क्या नहीं, नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? जो भी जीवन हम अब व्यतीत कर रहे हैं, वो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अलग, सॉरी, अपने जो अगला जन्म है
उसकी शरीर का निर्माण अभी कर रहे हैं। कैसे? हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, कोई मतलब सत्ता को नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसा, अगला हमारा शरीर कैसा होगा? प्रकृति के नियम तो यही कहते हैं कि जो हम अभी हमारी चेतना है, और उस चेतना के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति करनी है तो लोग हमें बंदर बना दिया जाएगा, या कुत्ता बना दिया जाएगा, सुअर बना दिया जाएगा, तो कैसी भी इंद्रिय आप तृप्ति कर सकते हैं, है ना? कोई और अगर भावना है तो उस तरीके से। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना का कल्टीवेशन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे पूरी जिंदगी अब, और अंत समय आने तक भगवान इतने कृपालु हैं, तो हमें भगवान के धाम में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम भगवान की जो कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण की भावना को हम अपनी चेतना को कृष्ण भावना में बनाएंगे। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज, वो ये कहते थे कि प्रत्येक भौतिक इच्छा जो हम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा शरीर तैयार है। भगवान की प्रकृति के इतने अच्छे नियम हैं कि कोई भी इच्छा हम करेंगे उसके लिए शरीर तैयार है। बस आप इच्छा करें, अगला शरीर आपको वही मिलेगा। और ये भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, यम यम वापी स्मरण भावा। स्मरण, जैसा स्मरण हमें और जैसा भाव हमें मृत्यु के समय होगा, वैसा ही हमें शरीर में। तो ये एक कोशिश है हमारी, शिला प्रभुपाद जी के इस ज्ञान को, शिक्षा को हर तक हर किसी तक पहुंचाने की, ताकि ये जो विज्ञान है वो सबको पता चले, है ना? तो आज हम यहीं रुकेंगे, और इस जो हमने आज पढ़ा है, श्लोक है, और शिला प्रभुपाद जी ने प्रक्रिया बताई कैसे देहांतर की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। या तो किसी का अगर आपका प्रश्न है, या कोई आप टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप कृपया माइक खोलकर आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, आप बोलिए कृपया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा शिला प्रभुपाद जी के वर्ड्स को, कि जैसा हमारा मन होता है आखिरी समय में, वैसा ही हमें अगला जन्म मिलता है। तो मेरे मतलब पहले भी मैंने सुना है कि जो आखिरी समय होता है उस वो तो बहुत कठिन है उस समय में नाम लेना। अगर किसी ने पूरे जीवन में नहीं नाम लिया तो हम नहीं ले सकते आखिरी समय में नाम, क्योंकि उस टाइम उस समय हम बहुत दर्द में होते हैं, पेनफुल होता है लास्ट का टाइम। तो जैसे पर जैसे किसी ने थोड़ी भी भक्ति के मार्ग पे चला है, और उसका अंतिम समय में वो जो इंसान है, जो जरूरी वो भगवान के नाम को लेने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या उसका अगला जन्म संभव है मानव शरीर में? जैसे हम कहते हैं कि हमें दूसरा चांस मिलता है, पर एक तरफ ये भी है कि ये जो मानव शरीर है हमें बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न थोड़ा सा रिलेट करते हैं अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो योगी हैं, जो भगवान की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं की,
और उनकी पूरी मतलब पूर्णता को वो प्राप्त नहीं करते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनका क्या होगा? तो क्या उनकी जो पूरी प्रैक्टिस उन्होंने की वो खत्म हो जाएगी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, उनको अगर कोई पूरी भक्ति को नहीं प्राप्त हुआ और पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके अनुसार उसको अगला जन्म जो है वो किसी या तो धनवान व्यक्ति के घर पर होगा, जहां उसको रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं है, और वहीं से वो अपनी भक्ति दोबारा स्टार्ट करे, या फिर उसको किसी ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां भगवान की भक्ति हो रही है ऑलरेडी, किसी भक्त के घर में, जहां पर उसको बचपन से ही भगवान की नाम की चैंटिंग करना, है ना, आरती करना, भगवान की भगवत गीता का पाठ करना, वो सब उसको सीखने को मिलेगा, ताकि उसकी बचपन से ही भक्ति स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे योगी जो हैं, ऐसे जो भक्त जो हैं, उनका ये गारंटीड है कि उनको मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक जो है, नेहा भी क्रमो नासो अस्ति, स्वल्प, उसमें एक वर्ड है स्वल्प, सुअल्प, अल्प होता है छोटा सा, अल्प, और सुअल्प मतलब बहुत छोटे से छोटा, इतना सा प्रयास भी अगर हम करते हैं भगवान की भक्ति में सच्चा, भगवान के नाम के जाप का या भगवान की सेवा का, तो उसका परमानेंट रिजल्ट हमें मिलता है। परमानेंट मतलब अगर हमने 1% की तो वो 1% ही रहेगा, अगले जन्म से आप 2% से स्टार्ट करोगे। अगर हमने 10% किया तो अगले जन्म से 11% से स्टार्ट करेंगे। तो डिपेंड करता है हमने कितनी प्रैक्टिस की, कितना हमने अपनी जी जान लगा ऑनेस्टी से भक्ति की, अगले जन्म में फिर हमें मौका मिलेगा उसको पूर्ण करने का। क्योंकि भगवान ये दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये गारंटी दे रहे हैं कि इसका कभी नाश नहीं होता, भक्ति का ये हमेशा रहती है। तो इस प्रकार हमें ये घबराना नहीं चाहिए, और किसी भी अवस्था में हो हम, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, उसी वक्त हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इसीलिए ये शिक्षा जरूरी है हर एक व्यक्ति के पास में, बूढ़े के, जवान के, बच्चे के, किसी भी अवस्था में हो, उसको ये शिक्षा उसके तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है, ताकि उसकी जो यात्रा है इस भक्ति में वो आरंभ हो सके। और भगवान इस चीज की तो गारंटी दे रहे हैं, है ना। आपका उत्तर मिला या कुछ और इसमें मैं कुछ ऐड करूं? ठीक। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कोई और आपका प्रश्न है, किसी और का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आपका कोई मुझे लगता प्रश्न नहीं है अभी, तो हम ये अभी समापन करेंगे प्रोग्राम का। मैं बच्चों को बुलाता हूँ। माधव, माधव, रेडी? ओके। हरे कृष्णा। Hare Krishna. ओके, ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. महाराज, महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing.
Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be survived. will be sublime. It's gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. If your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. On saintly behavior, Humanity dies. let humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna You must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice with there's so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must see that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If some things due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, You think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live it what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live the sail, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. We learn to live this way, see Krishna every day. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. His only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. Is the only way this world will ever become sane. Ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. you can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Shri Prabhupada ki Jai. Anant Koti Vaishnav Vrinda ki Gaur Premanande. Hari Hari Bol. शुक्रिया कृष्ण प्रसाद श्रीमती महासिंह स्वामी के नाम में नमस्ते श्रीमती भक्ति स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती
हरे कृष्णा। तो